वास्तु, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, हमें किसी जीवन में अख्तियार करना चाहिए? आप वास्तु को अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं ये आदमी तो मर जाए, वो नहीं मरेगा सर, अगर उसका वास्तु ठीक है कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी का बेड पीरियड चल रहा है, नरेंद्र मोदी का बेड पीरियड चल रहा है। प्लैनेट्स खराब हैं, उसका ग्रह गोचर खराब है, तो भी वास्तु आपको बचा सकता है। दुनिया में दूसरी चीज पैदा नहीं हुई जो आपको बचा ले। अगर ये प्लैनेटरी सिस्टम हमारा अच्छा है और वास्तु खराब भी है तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पार्क में सो जाओ जाके और इस घर से निकल जाओ। जो वास्तु है ये एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है? इंस्टेंट रिलीफ कहाँ हमको मिलता है सर? आप मान लीजिए एक मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग में आपने विनर होना है, तो आपको कुछ ऐसे नियम बता दिए जाएंगे, आप उन्हें फॉलो करें और आप नोटिस करेंगे आप विन करके आ रहे हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो यस 6 से 12 महीने आपको लगेंगे। आपके हॉरोस्कोप में अगर योग नहीं है, धन योग नहीं है, तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे। आज तक सर आपने कितने लोगों को करोड़पति बना दिया है? 30-40 हज़ार लोगों को। शराब के ठेकों का कौन सा वास्तु है सर? जहाँ खोल दो वहाँ भीड़ रहती है। एक ड्रम रख लो, उसमें शराब भर लो और रोज शुक्रवार को ड्रम में बैठो और देखो शुक्र कितना मजबूत होता है तुम्हारा। घर के कौन से कोने के वास्तु के खराब होने पर महिलाओं पर असर पड़ता है? साउथ में मंदिर होता है, बड़ा खतरनाक होता है, इसको तुरंत हटाना चाहिए। मुझ पे ज्यादा असर कौन सा वास्तु डालेगा, मेरे ऑफिस का या मेरे घर का? घर का। क्या वास्तु को दुरुस्त करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हम नहीं कर सकते? आप अगर बदल सकते हैं तो इंटरनल सेटिंग को बदल सकते हैं। जिस घर की अलमारी सजी हुई है वो बहुत बढ़िया है, जहाँ वो भरी हुई और कपड़े गिर रहे हैं, ओवरलोडेड है, वो खराब है। कुछ ऐसा वास्तु टिप आज आपसे मिल जाए जिससे पैसा थोड़ा और बढ़ जाए। मिट्टी का कोई बर्तन यूज कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। सर लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी वास्तु काम करता है? आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। आपका सूर्य 3rd हाउस में है तो आप में अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। सेप्टिक टैंक है ना जी, वो बड़ा भयंकर स्थिति है। घर में आप देखें किसी को कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, आपके साथ कोर्ट केसेस जो हैं वो चल सकते हैं। मेन गेट के एंट्री के आगे टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। बीमारियां बढ़ जाएंगी, हमारे डिसीजन गलत होंगे, नुकसान होगा, बिजनेस में नुकसान होगा, अल्टीमेटली नुकसान और नुकसान। पर ये तो हाउस भिखारी बनाने वाला हाउस है। मेरा घर उत्तर मुखी है, मेरा पूजा स्थल उत्तर पश्चिम में है और पश्चिम की दीवार पर है, क्या ये ठीक है? ठीक नहीं होता है ये प्रेत आत्माओं को बुलावा देता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई खास जगह आपके दिल को सुकून दे जाती है। असल में ये सुकून वास्तु के जरिए आता है। ये वो साइलेंस है जो चुपके से आपके जीवन में आती है और फिर आपके जीवन को बदल देती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। हर हफ्ते शुक्रवार शाम 6 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात को आपके लिए इंपैक्टफुल, पावरफुल और यूजफुल बनाने का काम करते हैं, जी हाँ, वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और 45 बरस से ज्यादा अनुभव रखने वाले वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं सर। हालांकि हर पॉडकास्ट में बम फोड़ते हैं और पिछली बार दिवाली का सीजन था तो खूब बम फूटे हैं, तो इस पॉडकास्ट में भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप वास्तु की बात करते हैं, वास्तु पे विश्वास करने की बात करते हैं और कराने की भी बात करते हैं, लेकिन वास्तु हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और ये कैसे अलग है एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि वहां भी हमारे जीवन को बदलने की बात ही कही जाती है। सर देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप वास्तु को अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। आप हैं तो वास्तु है और वास्तु हैं तो आप हैं, ये वाइस वर्सा है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप अलग कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, आप उसको भी अलग नहीं कर सकते अपने आप से। तो ये सब हमारे ऊपर प्रभाव बताते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का। एस्ट्रोलॉजी आसमान में ग्रहों का इम्पैक्ट बताता है और वास्तु घर का इम्पैक्ट बताता है। तो जो आपके ऊपर प्रभाव हो रहे होते हैं वो बताते हैं। तो इसलिए वास्तु के बिना तो कोई कहे कि जी मैं वास्तु को मानता नहीं, मत मान, उसके ऊपर भी असर हो रहा है। कोई कहे जी मैं मानता हूँ, यस, उस पर असर हो रहा है। तो अल्टीमेटली असर हो रहा है आपके
पेट पे हो रहा है, हर जीव पे हो रहा है, कोई भी पक्षी आपके आसपास है उसके ऊपर हो रहा है। आप मुझे बताइए कि बड़े खूबसूरत खूबसूरत पक्षी ऑस्ट्रेलिया में क्यों, इंडिया में क्यों नहीं? और दूसरी कंट्रीज़ में भी, थाईलैंड के अंदर बड़े बढ़िया बढ़िया पक्षी होते हैं और सब जगह बड़े अच्छे पक्षी होते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? ये वास्तु है। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ऊंचा पेड़ 400 मीटर का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं क्यों है, और जगह क्यों नहीं? ये वास्तु है, ये उस जगह का वास्तु है। तो हमारा वास्तु कमज़ोर है, यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें नहीं होती जितनी खूबसूरत चीज़ें सदर्न जोन के अंदर पाई जाती हैं। ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या इस टाइप से जो उस साइड के अंदर झुकाव है वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन सर मैं आपसे फ़र्क समझना चाहता हूँ, डिफ्रेंशिएट करिए कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी हमें किसी जीवन में अख्तियार करना चाहिए। मैं वहीं पे हूँ सर। हाँ। मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि वास्तु का इम्पैक्ट तो आपके ऊपर ऐसा है कि चाहे आपकी एस्ट्रोलॉजी कुछ भी हो, कुछ भी हो, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजिकली आप बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत डाउन जा रहे हैं, आपके ऊपर साढ़ सती, ये सती, वो सती, ढैया पहिया, कुछ भी कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं ये आदमी तो मर जाएगा। वो नहीं मरेगा सर, अगर उसका वास्तु ठीक है कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी कहती है जी इस नंबर वाले तो बर्बाद होते हैं, इस नंबर वाले तो खराब होते हैं, ये होता है। मैंने सर सारे रह के देख लिए ना। मेरा एक फ्लैट मैंने लिया 1 to 5, 8 नंबर। अच्छा। मैं उसमें भी रहा 5-7 साल रह के देखा मैंने, कोई मेरे ऊपर खास कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो इस तरीके से मैं न्यूमरोलॉजी भी मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी मैंने देखी, तो मेरे ऊपर हाँ एक बेसिक छोटा सा प्रभाव इंसान का तो रहता है, पर जैसे फ्लैटों में होता है, कुछ होता है, अगर आपका वास्तु उत्तम है, आपका और सी चीज़ें बढ़िया हैं, न्यूमरोलॉजी वहाँ काम ही नहीं करती। बहुत थोड़ा सा उसका 5-7-10% का प्रभाव हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करती? एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करती। आपको एक रहस्यमयी बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी का बेड पीरियड चल रहा है। क्या हो रहा है उनके साथ? उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% का असर आ रहा है, 90% वो फिट हैं। अच्छा। 2 चीज़ें उनके पास हैं, पावर और उनकी बेसिक हॉरोस्कोप। अब वास्तु तो आप समझ सकते हैं, जब इतनी पावर है उसका वास्तु क्या होगा। बहुत बड़े हाउस में रह रहे हैं, अपने आप वास्तु बढ़िया हो जाता है। नॉर्थ खुला ही खुला, खुला ही खुला है। तो इस तरीके से अगर किसी आदमी के प्लैनेट्स खराब हैं, उसका ग्रह गोचर खराब है, तो भी वास्तु आपको बचा सकता है। दुनिया में दूसरी चीज़ पैदा नहीं हुई जो आपको बचा ले। आप मान लीजिए बर्बाद हो गए, कुछ भी हो गया, सब कुछ हो गया, हो चुका ना जी। आप अपना वास्तु बदल लीजिए, दोबारा खड़े हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आए, बहुत सारे, और दोबारा खड़े हो गए। तो हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि वास्तु सबके ऊपर भारी है। आप न्यूमरोलॉजी ख़राब कर लीजिए अपनी, आप अपना एस्ट्रोलॉजी ख़राब कर लीजिए, अगर वास्तु फिट है आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। 10-20% का असर आएगा और निकल जाएगा। तो सर ये मंगल, बुध, शनि जितनी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जी, ये एग्जिस्ट नहीं करती? करती हैं ना, मैंने कब मना किया, करती हैं। अगर आपका वास्तु खराब है फिर तो आप समझ लीजिए कि आपका जीना मुहाल कर देंगे। ये खराब हुए तो वास्तु फिट है तो आपको 10-20% का असर आएगा। करती हैं, मैं इसके लिए तो मना नहीं कर रहा। तो अगर ये प्लैनेटरी सिस्टम हमारा अच्छा है और वास्तु खराब भी है तो चलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। होता रहे ना, मेरे को बड़े मिलते हैं, ऐसे ऐसे गजब के योग होते हैं और उनके घरों में जाते हैं तो फटे हाल। तो क्या है ये, उनको बोला जाता है कि भैया ये घर छोड़ दो, पार्क में सो जाओ जाके, पर इस घर से निकल जाओ। और जैसे ही वो थोड़ा सा तब्दीली लाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए सर हमने तो, हमारा अनुभव यही रहा है, एस्ट्रोलॉजी होता रहे ना आपके भाग्य में। और तो देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अरे इतने राजयोग हैं तुम्हारे, तो ऐसा तुम्हारे वैसे, इतनी कारें होनी चाहिए, इतने घरों, खाने को रोटी नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ गई? अब एस्ट्रोलॉजर को वास्तु नहीं आता ना जी,
कि वो आपको बता सके कि भैया अपना वास्तु ठीक करा, तेरी कुंडली तो ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नगण्य हैं, बहुत छोटे प्रभाव हैं इनके। अगर आपका वास्तु फिट है, आप फिट हैं। तो सर अगर इसको मैं मेडिकली समझने की कोशिश करूं, हम जब इलाज कराते हैं तो जनरली दो चीज़ हमारे सामने आती है, आयुर्वेद और एलोपैथ। तो जो वास्तु है ये एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है? इंस्टेंट रिलीफ कहाँ हमको मिलता है सर? देखिए सर, इंस्टेंट रिलीफ डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे। एलोपैथी में तो मिलता है सर हमको इंस्टेंट रिलीफ। पर सर वो कई बार ऐसा होता है ना, साइड इफेक्ट भी बहुत आ जाते हैं। हाँ। आप मान लीजिए एक मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग में आपने विनर होना है, मीटिंग आधे घंटे की है, तो आपको कुछ ऐसे नियम बता दिए जाएंगे, आप उन्हें फॉलो करें और आप नोटिस करेंगे आप विन करके आ रहे हैं, चाहे स्थितियाँ कैसी हैं, कैसी भी हो। तो ये क्या है? आप इसे एलोपैथी कहेंगे, इसे आयुर्वेदिक कहेंगे, क्या कहेंगे आप? तो इसलिए वास्तु में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि इंस्टेंट आपको इम्पैक्ट आ जाए। डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे, डिपेंड करता है इवेंट पे, किस इवेंट के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो यस, 6 से 12 महीने आपको लगेंगे, आप डेफिनेटली उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और अगर और मान लीजिए समय आपका ख़राब है, आपके प्लैनेट्स ख़राब हैं, आपकी हॉरोस्कोप बड़ी वीक है, 2 साल में हो जाएंगे। मैंने शायद कई बार बोली है ये बात, आपकी हॉरोस्कोप में अगर योग नहीं है, धन योग नहीं है, तो भी आप करोड़पति बन जाएंगे। आज तक सर आपने कितने लोगों को करोड़पति बना दिया है? सर नहीं मालूम, फिर भी एक आंकड़ा। मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो 30-40 हज़ार लोगों को मैं देख चुका हूं आज तक, और उनमें आप समझ लीजिए कि 10-15 हज़ार तो होंगे ही ऐसे। कुछ टिप्स पे मेरे हैं लगभग 20-30 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक चलते जा रहे हैं और आज कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं। बाकी अदरवाइज़ तो नई बातचीत होती है, कहीं के कहीं पहुंच गए, कोई कनाडा शिफ्ट हो गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ज़्यादा बात होती नहीं। ये वैसे ही है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो जब वो अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तब ज़रूरत पड़ती है जब नेक्स्ट किसी मुकाम के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं, तब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो सर वास्तु के ज़रिए हम एक उम्मीद लगाएं कि वास्तु अगर सही है तो रिजल्ट मिलेगा, और वास्तु अगर नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आप कर लीजिए एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी कर लीजिए, भजन कीर्तन तंत्र मंत्र कुछ भी कर लीजिए, ठीक है सर। कुछ नहीं। तो पैरेलली एक सवाल सर, कई लोग ये जानना भी चाहते थे कि शराब के ठेकों का कौन सा वास्तु है सर? जहां खोल दो वहां भीड़ रहती है। नहीं सर, ये गलत है उन लोगों का। एक तो सबसे पहली बात ये, 2 पहलवान है, एक पहलवान बेचारा बिल्कुल सिकड़ा सा पहलवान है, एक बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और दोनों के अंदर आपने कुश्ती करवा दी, तो कौन मरेगा? वो जो सिकड़ा वाला है, सिकड़ा वाला है, कमजोर है। सेम दारू पीने वाले के ठेके पे आप समझ लीजिए 80% लोग वो होते हैं जो दिन में रिक्शा चलाते हैं और शाम को दारू पी के अपनी ज़िंदगी सुखमय बनाते हैं। 10 से 20% लोग वो होते हैं जो मध्यम उच्च वर्ग के या उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो भीड़ किन की लगी? उन दुर्भाग्यशालियों की जो अपना जीवन शाम को दारू पी के ही चला रहे हैं। उन्हें रोटी मिले या ना मिले, दारू पीनी है, उनकी भीड़ होती है। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं सब चलते हैं, मैं आपको कई ठेके ऐसे दिखा सकता हूँ जो बंद पड़े रहते हैं, एक आदमी नहीं जाता हूँ शराब लेने। अच्छा, पर मैक्सिमम सर मैंने तो जितनी वाइन शॉप्स देखी है, हाँ, भीड़ ही रहती है। आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये ऐसी वस्तु है जो वस्तु को यूज करके आदमी अपना आपा भूल जाता है और थोड़ी देर के लिए मस्त हो जाता है, और ये व्यसन है। और उच्च वर्ग के लिए तो उनके लिए एक खुशी का आलम आ जाता है, और निम्न वर्ग के लिए वो अपना जिंदगी काटने का साधन बन जाता है। शुक्र भी मजबूत होता है सर, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं।
उनको बोलो शराब के ड्रम के अंदर बैठ जाएं, अपना शुक्र मजबूत कर लें। मैंने शराब बनाई है सर, डिस्टिलरी थी अमौसी के अंदर मेरी। अच्छा। मेरे को टेस्ट आज भी मालूम नहीं है शराब का टेस्ट क्या होता है। हमने L1 का लाइसेंस लिया, L52 का लाइसेंस लिया, हमने वो काम भी किया हुआ है, मुझे आज भी टेस्ट मालूम नहीं। घर में दुनिया भर की स्कॉच ब्रांड, मेरे को बॉटल लाने का शौक था, मैं बॉटल अच्छी अच्छी डिफरेंट शेप की बॉटल्स लाता था, घर में इकट्ठी करता था, पीता कभी नहीं था, आज तक नहीं पी मैंने। तो इसलिए सर जो ये कहता है ना शुक्र मजबूत हो जाएगा, उनको बोलो खुद उठ के ड्रम में बैठ जाए और कभी ज़िंदगी में उन्हें पॉडकास्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर मैं पॉडकास्ट में आता हूँ तो यस, मैं अपने आप को लोगों को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, और मैं दोनों काम करना चाहता हूँ, नेम फेम और मनी। मैं इसलिए आता हूँ। आज मैं एक, अगर मेरे पास मान लीजिए अरबों खरबों रुपया हो, मुझे पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है सर, नहीं है। मेरी जिम्मेवारियां हैं कुछ, मैंने उनको फुलफिल करना है। मैं इसलिए पॉडकास्ट में आता हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं लोगों का भला कर सकूँ और उस भले के बदले में मैं अपना भला कर सकूँ। तो इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जो ये कहते हैं ना जी पान सुपारी से आप करोड़पति बन जाएंगे, उनको बोलो यार पहले खुद बन जाओ, आप पॉडकास्ट में आना बंद कर दो। हालांकि आज कोई कितना ही रईस हो जाए, काम नहीं छोड़ता अपना। अगर हम बात करें आज मुकेश अंबानी की, वो इतना रईस है, पुश्ते बैठ के, कई पुश्ते बैठ के खाएंगे, सही बात है, काम आज भी करते हैं। तो इसलिए वो स्थिति दूसरी है। पर लोगों को जो बेवकूफ़ बना के जो इस बात के लिए क्लेम करते हैं ना जी कि आप ये करिए, शराब पीजिए, शुक्र मजबूत हो जाएगा और फलाना, अरे यार उनको सलाह दो कि ड्रम में बैठो, एक ड्रम रख लो, उसमें शराब भर लो और शुक्रवार को ड्रम में बैठो और देखो शुक्र कितना मजबूत होता है तुम्हारा। और ड्रम में पी के शाम को 6 बजे वास्तु ग्लोबल का पॉडकास्ट देखो, फिर देखिए। हाँ, और देखिए मजे की बात, इतना मजबूत हो जाता है शुक्र लोगों का कि दारू पी के घर आते हैं, लुटते पिटते गिरते पड़ते और घर आके जूतियां खाते हैं बीवी से। तो इतना भी शुक्र मजबूत ना करें अपना कि घर पे आके पिटाई खानी पड़े। ठीक है सर, लेकिन कई पॉडकास्ट में आपने बोला कि घर की वास्तु की स्थिति का सबसे पहले असर घर की महिलाओं पर पड़ता है। यस सर, घर के कौन से कोने के वास्तु के खराब होने पर महिलाओं पर असर पड़ता है? रसोई अगर खराब है तो, शौचालय खराब है तो, बेडरूम खराब है तो, कहाँ सबसे पहला असर महिलाओं की मानसिक स्थिति पे पड़ता है जब वास्तु खराब होता है? सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए था कि जी महिलाओं के ऊपर ही क्यों? अगला वही सवाल था सर। महिलाएं जो हैं 24 घंटे घर में रहती, पुरुष घर से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के लिए बाहर चला जाता। ठीक बात है, इसलिए उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। अब ये कहना हम मतलब गलत होगा या नहीं कह सकते कि कौन से घर के कोने की वजह से, कहीं भी अगर वास्तु खराब है, चाहे वो रसोई में है, चाहे वो मेन गेट पे है, चाहे वो कहीं भी है, असर उनके ऊपर होगा। दूसरी बात, किसी भी चीज़ का गलत असर अच्छे का इतना नहीं होता, गलत असर जो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है उसके ऊपर होता है। आपने घर में फिश पाल ली, सबसे सेंसिटिव, अगर ख़राब वास्तु है वो मरना शुरू हो जाएंगे। आप रख लीजिए ना नॉर्थ में, आपका घर का वास्तु खराब है, नॉर्थ में रख लो, मरेंगी 1001% मरेंगी। आपका वास्तु बढ़िया है, आपने साउथ में भी रख ली, जिंदा रहेंगी। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद बच्चे, जो घर में बच्चे हैं, हाँ, पेट्स के बाद बच्चे, उनके ऊपर असर होता है। आप देखेंगे झुंझलाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बीमार हैं, ये है वो है, चोट चपेट ये सब चलता रहता है, बच्चों पे असर होता है। फिर नंबर आता है लेडीज़ का। उसके बाद जो सेंसिटिव जीव है घर के अंदर वो लेडीज़ है, फीमेल, फिर उनके ऊपर असर आता है। और उसके बाद असर आता है जेंट्स के ऊपर। अच्छा, हार्डकोर लास्ट क्लास है, तो इसलिए वो जो इम्पैक्ट है उसका सबसे बाद में जेंट्स पे आता है और फिर वो बाहर चले जाते हैं तो इसका असर और कम हो जाता है। तो इसलिए लेडीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो सर मैं हमारा एक घर में रहता हूँ जिसका वास्तु खराब है, लेकिन मैं 10 से 12 घंटे या 15 घंटे बाहर रहता हूँ, ऑफिस में ऑफिस के वास्तु में रहता हूँ। तो सर मुझ पे ज़्यादा असर कौन सा वास्तु डालेगा, मेरे ऑफिस का या मेरे घर का? घर का।
वास्तु वहाँ का असर डालता है जहाँ आप सोते हैं। ओके। जब आप सोते हैं तो आप रिचार्ज हो रहे होते हैं, हम्म। आपकी ऊर्जाएं चेंज हो रही होती हैं, आपकी उस जगह की ऊर्जा आपकी बॉडी में जा रही होती है। तो इसलिए आपके ऊपर घर का असर वास्तु ज़्यादा डालेगा बनिस्बत आपके ऑफिस की। लेकिन सर मन में कई बार लोगों को ये भी सवाल आता है, भाई बड़ी मरम्मत कराने की गुंजाइश में हम नहीं है, लेकिन बिना किसी बड़ी तोड़फोड़ के हम वास्तु को ठीक करना भी चाहते हैं, घर हम छोड़ नहीं सकते, पैसा इतना है नहीं, तो सर कोई मिडलाइन नहीं है, बीच की मिडवे नहीं है? मैंने सर बहुत बार बताया, आप अगर आपके घर के ऊपर छत है, आप छत पे सोइए। सोना है, आप समझ लीजिए जो आपके अंदर चेंज आना है वो आपके सोने से आना है, अच्छा या बुरा। आप खुली हवा में सोइए ना, ऊपर जाके सोइए। आप खुली हवा में सोएंगे तो आपकी एनर्जी कहीं रुक नहीं रही ना, आपके ऊपर तो एनर्जी की पूरी मार पड़ रही है। आप उसमें सोइए। आप घूमने जाइए, पार्क में जाइए, दिन में जाइए पार्क में, अभी सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है, दिन में पार्क में जाके सो सकते हैं। सिर्फ सोना महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं। आप दिन में जहाँ मर्जी जैसे मर्जी उठे बैठे, अगर आप ढंग की जगह पे सो रहे हैं तो यस आपके ऊपर वास्तु असर करेगा। सर अगर मकान का नॉर्थ फेसिंग है और उसकी जो पूर्व दिशा है वो बंद है, दक्षिण में एक रास्ता है जो बाहर जाने के लिए है, उत्तर पूर्व में एक टॉयलेट है और पूजा घर माना दक्षिण में है, तो क्या ये किसी को भी आर्थिक तंगी में ला सकता है सर? डेफिनेटली, पर स्लो। अच्छा। क्योंकि ये नॉर्थ इनका ओपन है, डेफिनेटली होगा। उससे ज़्यादा इनकी तंगी यहाँ पे आएगी, मानसिक स्थिति खराब होगी लोगों की, वो भी लेडीज़ की खासकर, तो वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आर्थिक तंगी में ला सकता है ऐसा हाउस, क्योंकि आपका ईस्ट जो है वो बंद है। ओके। तो ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन सर क्या वास्तु को दुरुस्त करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हम नहीं कर सकते, बेसिक रेमेडीज जो घर में ही मौजूद सामान से हम कर लें? देखिए सर, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, हमारे 4 चीज़ें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। आप सराउंडिंग्स को नहीं बदल सकते, आप लैंड को नहीं बदल सकते, आप ऑलरेडी घर बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। आप अगर बदल सकते हैं तो इंटरनल सेटिंग को बदल सकते हैं, और वो बदल के आप डेफिनेटली इम्पैक्ट पा सकते हैं। उसमें चेंजेस कीजिए ना, जो सीक्वेंस में बताता आया हूँ, हाँ, उस सीक्वेंस के हिसाब से आप सोइए, आपको फ़र्क मिलेगा, डेफिनेटली फ़र्क आएगा। और अपनी अलमारियाँ वगैरह जो हैं, अगर साउथ में हैं आप उन्हें हटाइए, नॉर्थ में बनाइए, ईस्ट में बनाइए, आप बनाइए, आप देखिए। और जिनकी नॉर्थ ईस्ट में हैं और हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने अपने घरों में देखें, तो उनको डेफिनेटली ज़रूर लाभ हो रहा होगा। एक पहचान है, आप जब अलमारी खोलते हैं तो आपकी अलमारी ओवरलोडेड है, भरी हुई है। कई जगह तो ऐसा होता है खोलते ही कपड़े गिरते हैं, और एक अलमारी सजी हुई है। तो जिस घर की अलमारी सजी हुई है वो बहुत बढ़िया है, जहाँ वो भरी हुई और कपड़े गिर रहे हैं, ओवरलोडेड है, वो ख़राब है। ये सिम्टम है। ओके, ये आप देख सकते हैं। सर आप ये भी कहते हैं कि घर अगर प्लॉट से आप बना रहे हैं तो कोशिश करें कि चारों तरफ जगह छोड़ दें। सर कितनी छोड़े? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, कोई स्टैंडर्ड पैमाना है सर? ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप जितनी ज़्यादा छोड़ सकें, जितनी ज़्यादा छोड़ सकें। ज़्यादा किसी के पास हो ही ना, इतने से काम चल जाए। आप अंदाजा बताइए कोई। हाँ, 1 फीट छोड़ सकते हैं? नहीं। हाँ, वही मिनिमम और मैक्सिमम तो ठीक है। साउथ में जाते हैं, वहाँ क्या लॉ है कि 1.5 फुट जगह छोड़नी है आपने। किस साइड? चारों साइड। अच्छा। अब चारों साइड जब 1.5 फुट जगह छोड़नी है तो 1.5 फुट में से तो हम गुजर भी नहीं सकते। अब हमें लोग कहते हैं जी पीछे चल के देखते हैं, पीछे आगे पीछे उनके सेटबैक बड़ा होता है। अब साइड से कहते हैं पीछे चल के देखना, तो हम नहीं जा सकते ना सर। और थोड़ा सा मैं, अगर मेरा वजन हैवी है, मेरा शरीर हैवी है, मैं तो बिल्कुल नहीं, तो फंस गया बीच में। तो एटलीस्ट आप ये करें, नीचे स्टिल्ट बनाएं, 10 फुट के बाद आप ऊपर जो है अपना उसको 1 फीट पीछे करें, 2 फीट पीछे करें, कर ले, पर नीचे इतनी जगह छोड़ दें कि आराम से एनर्जी और हम खुद मूवमेंट बढ़िया कर सकें। अच्छा। कॉलम उठाएं, कॉलम के ऊपर उठा के अपना बिल्डिंग बना दें। उसे पार्किंग जैसा यूज कर लें। यस करें, पार्किंग करें, और बड़ी सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है और सारी चीज़ें होती हैं, और मेंटेनेंस के बड़े सारे पार्ट होते हैं, तो आप उसको यूज़ करें। तो सर ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं नीचे बेसमेंट बना दूं, ऊपर सिल्ट कर लूं और उसके ऊपर घर बना लूं? बेसमेंट नहीं सर, आप बेसमेंट में मत जाइए। अच्छा, ये बेसमेंट इस स्थिति में भी लागू नहीं है? नहीं। मैं इसलिए पूछा था कि बेसमेंट से तो ऊपर हो जाएगा ना घर हमारा। नहीं, बेसमेंट नहीं। ठीक है, बेसमेंट हर हालत में खतरनाक है। ठीक है सर। आप बेसमेंट को ऐसे समझ लीजिए कि आपको पानी चाहिए, उधर से नदी से पानी आ रहा है,
अब आप ऊपर बैठे हैं, पानी कहाँ जाएगा? बेसमेंट में जाएगा ना, आपको तो नहीं मिला ऊपर। अब बेसमेंट नहीं है और आप ग्राउंड पे बैठे हैं, तो पानी कहाँ आएगा? सीधा आपके ग्राउंड पे आ जाएगा ना आपके पास। इसी तरीके से एनर्जी का गेम है कि अगर बेसमेंट है तो एनर्जी आपकी बेसमेंट में चली जाती है बजाय इसके आपको मिलने। तो सर बहुत सारी बातें हम वास्तु को लेके कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है सर, किसी प्लॉट पे घर बनाते वक्त हम देखते हैं उसके आसपास, हालांकि आप दिशाओं को लेके कहते हैं, लेकिन उसके उत्तर में या पूर्व में या दक्षिण में रेलवे लाइन भी होती है, रेलवे ट्रैक से रेलगाड़ियां गुजर रही होती हैं। इस तरह के मकानों में कोई दिक्कत आती है सर? एक ही दिक्कत आती है, शोर की। अच्छा, वास्तु के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं? वास्तु के लिहाज से कोई दिक्कत, चाहे कितनी ही दूरी पे ट्रैक हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साउथ में है तो उसकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, पर अगर नॉर्थ में या ईस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सर पैसा सबके लिए बहुत जरूरी है और पैसे की बात मैं करता ही करता हूँ पॉडकास्ट में। जी। सर आपने मटके भी रखवाए, नोट पे स्प्रे भी करवाया, सर इसके बाद लोगों की चाह और बढ़ गई है। कुछ ऐसा वास्तु टिप आज आपसे मिल जाए जिससे पैसा थोड़ा और बढ़ जाए, कुछ हो सकता है सर? सर वो तो जो मैक्सिमम थी चीज़ें बता दी गई हैं, पर फिर भी अगर आपका वास्तु बढ़िया है तो डेफिनेटली अपने आप आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब होने लगेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मिट्टी का कोई बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और गलत जगह पे पैसा ना लगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, अदरवाइज आप कहीं और इन्वेस्टमेंट ऐसी कर देते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए अपने पैसे को नॉर्थ में रखें, अपनी सेफ, अपनी तिजोरी, अपना लॉकर आप नॉर्थ में रखें, तो इन सब चीज़ों से आप जरूर बच जाएंगे। इवन प्रॉपर्टी की पेपर भी आप नॉर्थ में? सब कुछ वैल्यूबल्स, जो वैल्यूबल्स आपके हैं, आपके पेपर हैं, बच्चों के पेपर हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट्स हैं, अपनी जन्म पत्रियां हैं, कुछ भी जो वैल्यूबल्स हैं वो अपना नॉर्थ में रखें। ज्वेलरी भी? ज्वेलरी भी, सब कुछ। तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी वास्तु काम करता है? कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? वास्तु हर जगह काम करता है सर। नहीं, इन्वेस्टमेंट में कैसे वास्तु काम करेगा सर? हमारा मुझे कोई SIP करनी है या कुछ शेयर्स लेने, इसमें वास्तु कैसे इन्वॉल्व होगा? आप गलत जगह जाके फंस सकते हैं ना, आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। आप शेयर खरीदने, आप गलत खरीद सकते हैं ना। नहीं तो वास्तु कैसे बताएगा कि मुझे सही शेयर खरीदने हैं? हाँ, वो अपने आप बताएगा आपको, आप जाएंगे ही नहीं उधर। आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, रेयर चांसेस हो जाएंगे। तभी होंगे जब आपका समय कोई खराब चल रहा होगा, तब ऐसे टाइम पे ही आपसे कोई गलती होगी, अदरवाइज वास्तु आपको करने ही नहीं देगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं वास्तु आपके मस्तिष्क में वो गलत चीजें लाएगा ही नहीं, आप सही फैसले ले पाएंगे। यस, आप ज्यादा उठक पटक नहीं करेंगे। वास्तु सबसे पहले क्या काम करता है? आपको शांत करता है। अच्छा, जिनमें बहुत तेजी होती है ना, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, उसको पहले तो शांत करेगा। ये आज ही जो है ना, ये खत्म कर देगा। फिर जब वो शांत हो जाएगा तब वो तरीके से सोचेगा, यस मुझे करना है या नहीं करना है। अदरवाइज किसी ने उसको कहा चल भाई इसमें सट्टा लगा दे, लगा दिया, और पता चला सारा खत्म, तो वास्तु करने नहीं देगा। ठीक है। और सर इसी वास्तु ने हमको ये सिखाया है कि भाई अपने पॉडकास्ट में व्यूवर्स के सवाल ले लें। जी जी। तो ये भी एक सही फैसला वास्तु ने हमको बताया। सर भवानी है, भवानी कह रहे हैं कि मेरे घर में सीढ़ियां उत्तर से पूर्व की ओर हैं और सीढ़ियों के ऊपरी छत में ओवरहेड पानी की टंकी है, क्या ये सही है? पानी की टंकी सही नहीं है, वैसे तो सीढ़ियाँ ठीक हैं। पानी की टंकी क्यों नहीं है सर सही? ईस्ट में आ गई ना जी। अच्छा, तो क्या कर लेना चाहिए इनको? इसे नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए। एक तो वैसे ही ईस्ट में इनकी ममटी आ गई, नॉर्थ से इसकी साइड जीना जा रहा है। तो अगर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो लैंड कहाँ कर रहे हैं, साउथ में जीना लैंड कर रहा है, कहाँ लैंड कर रहा है, तो अगर वो ईस्ट में है तो एक तो यही गड़बड़ है कि ममटी इनकी ईस्ट में आ गई, उसके ऊपर टंकी और रख दी इन्होंने, तो दूसरा ये गड़बड़ हो गई। तो टंकी को ले जाए नॉर्थ वेस्ट में। ओके, ठीक है। सर वीना का मैसेज है, वीना ओझा है, कह रहे कि मेरे मकान के नीचे दुकानें बनी हुई हैं, ऊपर 2 मकान आमने सामने बने हुए हैं, जिनमें एक का चेहरा उत्तर की ओर और एक दक्षिण में है। उत्तर चेहरे वाले में मैं रहती हूँ, क्या ये सही है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये नहीं इन्होंने बताया कि पीछे भी कोई मकान बनाया साउथ में या नहीं बना।
तो अगर ये इसमें रहती हैं तो ठीक है, अगर साउथ में मकान नहीं है तो गलत है, अच्छा। क्योंकि इनके उत्तर में एक मकान आ गया है। लेकिन दुकानें नीचे बनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, नीचे दुकान ऊपर मकान सब चलेगा? सब चलेगा। ठीक है। और ये चेक कर सकते हैं कि क्या जिनका साउथ में डोर आ रहा है वो ज़्यादा परिपक्व हैं, ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बालकनी आएगी वो नॉर्थ में आ जाएगी, तो हो सकता है ज़्यादा बेटर हों वो। ओके। अगर इनके पीछे कोई बिल्डिंग नहीं है तो ये तकलीफ में है। ठीक है सर। दीप कमल है, कह रहे हैं कि सर एक पॉडकास्ट घर के साउथ मंदिर पे आप बनाइए, बहुत कंफ्यूजन है सर, मेरे भी साउथ में मंदिर है, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करिए। पब्लिक मंदिर साउथ में है या इनका अपना मंदिर? अपना मंदिर कह रहे हैं सर। दोनों ढंग से आप बता दीजिए सर। देखिए, अगर पब्लिक मंदिर साउथ में है तो आप उसमें पूजा करने मत जाइए, आपके ऊपर असर कम करेगा। और अगर घर में मंदिर साउथ में है तो उसको तो हटा ही दीजिए ना, वो तो आपकी अपनी चीज़ है, उसको हटाइए, नॉर्थ में कहीं मंदिर बनाइए। और आप नोटिस करेंगे, देखें आप कि आपके किसी लेडीज़ को कोई मानसिक प्रॉब्लम है क्या? अगर मंदिर साउथ में होता है तो ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, आप देखिए, और मंदिर को आप नॉर्थ में ले जाइए। तो साउथ में मंदिर होने पे महिलाओं को असर करता है या वहां पूजा करने वाले हर शख्स को असर करता है? मैंने आपको बताया, घर में जो सेंसिटिव जीव होता है उसके ऊपर असर करता है। ओके। लेडीज जो है वो सेंसिटिव जीव है, उन पे असर पहले करेगा, आदमी पे बाद में करेगा, उसके बाद फिर बच्चों को पकड़ता है। तो इसलिए ये जो साउथ में मंदिर होता है बड़ा खतरनाक होता है, इसको तुरंत हटाना चाहिए। तो सर ये जो संवेदनशीलता है जिसे आप सेंसिटिव कहते हैं, ये जैसे लोग बहुत से बोलते हैं कि जादू कर दिया, टोना कर दिया, बुरी नजर लग गई, तो कुछ लोगों पे हम देखते हैं नजर का असर होता है, कुछ पे नहीं होता है, तो ये भी क्या सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है? यस। जो मजबूत है उस पर कोई नहीं चलेगा जादू? कुछ नहीं सर। और ये मजबूत कैसे बना जाए सर? देखिए, कुछ चीज़ें ना बाई बर्थ होती हैं। जैसे कि आपका राहु समझ लीजिए थर्ड हाउस में है, आपका सूर्य थर्ड हाउस में है, ठीक है, तो आप में अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर यही राहु आपका फोर्थ हाउस में या और किसी ऐसे हाउस में आ गया तो वहाँ थोड़े से आप सेंसिटिव हो जाते हैं। ये तो जीन्स समझ लीजिए, बाई बर्थ हमें समझ लीजिए सेंसिटिविटी आती है। एक जगह हम स्ट्रांग होते हैं, एक जगह हम सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से ये तो वो हो गई। दूसरी स्थिति आती है आपका वास्तु। आपका वास्तु खराब है, वास्तु खराब में आप अगर नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, आप चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, आप किसी भी लिंग के हैं, तो आप सेंसिटिव हैं। आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जकड़ लेगी, बीमारियां लग जाएंगी, बुरे हाल, दवाइयों के सहारे चलना पड़ेगा, बड़ी स्थिति खराब रहेगी। तो इसलिए सेंसिटिविटी दोनों तरीके से होती है, एक तो बाई बर्थ जैसे मैंने आपको बताया, और भी कई प्लैनेट हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, और दूसरी होती है वास्तु की वजह से, तो वो मैंने आपको बताई। ठीक है सर। राजेश श्रीवास्तव है, कह रहे हैं कि मेरी अलमारी का लॉकर साउथ ईस्ट रूम में है, मेरी अलमारी लॉकर साउथ ईस्ट रूम में है, क्या ये दिशा सही है? हाँ, देखिए सर, अगर आपकी अलमारी आपसे साउथ ईस्ट में है फिर भी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि आपके से अगर आपसे साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट में नहीं, फिर वो आपसे ईस्ट में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप साउथ में होंगे तो वो अलमारी आपसे ईस्ट में आएगी, साउथ ईस्ट में नहीं आएगी। दूसरा, अगर वो साउथ ईस्ट में आपसे साउथ ईस्ट में है तो गलत है, वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप उसे हटाएं, ईस्ट में लाएं या नॉर्थ में लाएं। बेस्ट प्लेस नॉर्थ है और सेकंड बेस्ट ईस्ट है। ठीक है सर। चंद्रशेखर प्रधान है, कह रहे हैं कि सर मेरा खुद का घर है और उस घर की जो एंट्री है वो नॉर्थ की है, उत्तर की है, दक्षिण पूर्व में सेप्टिक टैंक है और शौचालय भी है, क्या ये सही है? नहीं सर, एंट्री सही नहीं है या शौचालय सही नहीं है? शौचालय की भी बात नहीं, वो सेप्टिक टैंक है ना जी, वो बड़ा भयंकर स्थिति है। घर में आप देखें, किसी को कोई लंबी बीमारी हो सकती है, बड़ी बीमारी हो सकती है, और आपके ऊपर आपके साथ कोर्ट केसेस जो हैं वो चल सकते हैं। साउथ ईस्ट में है सर? हाँ जी। तो इस वजह से ये आपको रिजल्ट आ सकते हैं, तो इसको आपको बंद करना चाहिए। आप नॉर्थ वेस्ट में लेके जाएं इसे, तो ये गलत पोजीशन है जी।
ठीक है सर। अजय कुमार हैं, कह रहे हैं कि सर सीढ़ी के नीचे घर का गेट है, क्या कोई समस्या आ सकती है? कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। सीढ़ी को लेके बड़ा लोग घबराते हैं, समय देखा जी है। जी, लोगों ने वहम डाल रखे हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है सर। सुधीर शर्मा का मैसेज है सर, ये भोपाल से हमको लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि सर बताइए दक्षिण पश्चिम के कोने में टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक साथ बना हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? कृपया करके मार्गदर्शन करिए। और ये बोल रहे हैं कि पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है और वहीं एक टी पॉइंट भी बनता है। हाँ, तो सभी कुछ गलत है जी। अच्छा। हाँ, वो बाथरूम भी गलत है, टी पॉइंट भी गलत है, सब कुछ गलत है। मेन गेट के एंट्री के आगे टी पॉइंट नहीं होना चाहिए? नहीं। इस तरह के घरों में क्या होता है सर? सर देखिए, यहाँ पे हम जब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारी डिसीजन पावर को हिट किया जाता है। हमारी डिसीजन पावर गलत होगी, हम गलत काम करेंगे, गलत सोच हो जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, हमारे डिसीजन गलत होंगे, नुकसान होगा, बिजनेस में नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, अल्टीमेटली नुकसान नुकसान और नुकसान। तो इसलिए ऐसे हाउस ठीक नहीं होते। इसमें हो सकता है कहीं इनका नॉर्थ वॉर्थ में अगर कोई पॉजिटिविटी हुई तो वो सेव कर सकती है, अदरवाइज ये हाउस ठीक नहीं। ठीक है सर। सर एक आईडी है साउथ एक्शन, ये कह रहे हैं कि सर मेरा नॉर्थ बिल्कुल बंद है, क्या करें? नेटर्नी कोड में पानी का कुआं है, कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है ये? नॉर्थ बंद भी एक बार चल जाता। ये कितने साल से रहने हैं मुझे नहीं पता, पर ये तो हाउस भिखारी बनाने वाला हाउस है जी। जो दो स्थिति बताई है इन्होंने, नैऋत्य कोण में इन्होंने कुआं बताया है और नॉर्थ बंद बताया है, ये तो भिखारी बना देगा सर। आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बीमारियां, कर्जे, और बिल्कुल बेकार हो जाता है। आदमी को समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। तो इस घर में क्या करें सर हम? सर या तो घर छोड़ें या कुआं बंद करें, अच्छा, दो ही रास्ते हैं। नॉर्थ बंद फिर भी चलेगा? फिर भी चल जाता है, क्योंकि ईस्ट खुला हो सकता है, फिर भी चल जाता है। पर ये कुआं तो बड़ा खतरनाक है ना, तो कुएं में गिरने लायक वाली बात हो गई। ये बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है सर। प्रवेश कपूर है सर, ये कह रहे हैं कि छत पर शीशा लगा लूं क्या सर, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? छत पर शीशा साउथ में लगा सकते हैं। एक रूम है, अगर रूम की छत को आप शीशे का कुछ लगाना चाहते हैं, साउथ में लगा सकते हैं। अब साउथ में आपका बेड भी होगा, तो वो और गलत हो जाएगा, आपकी इमेज नजर आएगी। सर छत पे शीशा लगाया जाता है? हाँ, लगाया जाता है। क्या रहता है सर इसका पर्पस वास्तु के लिहाज से? वास्तु के हिसाब से तो ठीक नहीं है, पर मान लीजिए अगर लगाना चाहते हैं तो साउथ में लगा लें, अदरवाइज वास्तु अलाउ नहीं करता कि छत पे आप शीशा लगाएं। अदरवाइज आप देखेंगे बड़े बड़े महल, तो उनमें छतों पे शीशे लगाए जाते हैं। ये छत सीलिंग को कह रहे हैं? हाँ जी। ओके, ये रूफ को नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, सीलिंग को कह रहे हैं। ओके सर। आपकी एक पिक्चर आई थी ना, वो कौन सी थी, जिसमें वो बड़ा फेमस गाना था जिसमें छत पे शीशे लगे हुए हैं? मुगल आजम में भी सर मुगल आजम। तो अभी हम वो महल देख के आए थे, अच्छा, जहाँ पे वो फिल्माया गया था गाना, तो सारे वो शीशे लगे हुए हैं। मुगल आजम तो नहीं बना रहे दूसरी? सर प्रवीण शर्मा का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर नमस्ते, मैं पटियाला से हूँ, मेरा घर उत्तर मुखी है, मेरा पूजा स्थल उत्तर पश्चिम में है और पश्चिम की दीवार पर है, क्या ये ठीक है? नहीं, आप बदल लेना सर, इसको उत्तर की वॉल पे लाएं। ठीक नहीं होता है ये प्रेत आत्माओं को बुलावा देता है। आप देखिए घर में कोई ऐसी मानसिक समस्या तो नहीं किसी को, तो आप चेंज करना चाहिए आपको। ठीक है सर। ये है सांची हैं और ये कह रहे हैं कि सर पितरों के साथ घर के जीवित लोगों की फोटो है और उस फोटो को हम क्या करें, कौन सी दिशा में रखें, प्लीज रिप्लाई करें, बड़ी समस्या, बड़ा जेन्युइन सवाल है सर। वैसे देखिए, अगर वो जब जीवित थे उनके साथ फोटो खींची इनकी, हाँ, उसे आप ईस्ट में लगाइए। ओके, उसे आप ईस्ट में लगा सकते हैं। फैमिली फोटोज़ के लिए जब भी कोई बात होती है तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ईस्ट में लगाएं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनकी अकेले की एक फ़ोटो है
जो आपके पितरों की फ़ोटो हैं उनको आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दें, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप लगाएं उसको। ठीक है सर। ये है देवव्रत चौधरी हैं, कह रहे हैं कि सर मेरे घर का उत्तर खुला है और उत्तर से ही प्रवेश द्वार है, लेकिन प्रवेश द्वार ठीक वहीं से, जहां प्रवेश द्वार है वहीं से नगर पालिका की नाली भी निकल रही है, तो ये क्या वास्तु दोष वाला घर है? मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब आप जरूर देंगे, मेरा अनुभव बहुत बुरा है। अनुभव आपका बुरा है तो किसी कोई और वजह हो सकती है, बाकी इसकी वजह से नाली, तो नाली कहते हैं 2, 4, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, उसको नाली कहते हैं। अगर नाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नॉर्थ से जा रही है कोई दिक्कत नहीं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम की वजह कोई और हो सकती है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर कई बार देखा है कि घर के आसपास बड़े नाले भी होते हैं, हाँ जी, उनसे दिक्कत होती है? देखिए अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है, अगर नॉर्थ में आपके नाला है तो कोई खास दिक्कत आती नहीं। हम बहुत गहन अनुभव रहा है हमारा, तो हमने कई दिक्कत कोई आते हुए देखी नहीं। अगर साउथ में नाला है फिर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, नॉर्थ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लोग खूब फल फूल रहे हैं, काम चल रहे हैं लोगों के, फैक्ट्रियां हैं, नॉर्थ में नाला है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सर ऐसे यूपी बॉर्डर को जब हम क्रॉस करते हैं तो एक बड़ा सा कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है, इसे गाजीपुर मंडी भी कहते हैं, वहां पे भी दुकानें चल रही हैं। वो कूड़े का पहाड़ इतना दुर्गंध वाला है, आपने बताया कि प्लॉट के बगल में कूड़ा हो वो जीना मुश्किल कर देता है, ये कूड़े का पहाड़ है, वहीं दुकानें चल रही हैं। सर अभी यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं या मेरे बताने में कुछ फ़र्क रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारा ऊपर जो वास्तु का असर होता है सोने से होता है। अगर हम वहाँ सो रहे हैं, जब हमने वो बात की थी तो हमने घर की बात की, हाँ बिल्कुल, कि घर के बराबर में अगर कोई कूड़ेदान बना हुआ है, इस तरीके की स्थिति है, तो वो आपके लिए गलत हो सकती है। पर यहाँ हम जब कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब आप मान लीजिए कूड़े का वो ढेर बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, आपने वही दुकान ले ली और दुकान लेके जो कूड़ा छांट के लोग लाते हैं वही काम आपने कर लिया, तो आपकी लॉटरी निकल आई। तो इसलिए दुकान का इतना कमर्शियली इतना असर नहीं होता जितना घर में असर होता है। ठीक है सर। सर चिन्मय लखोटे हैं, कह रहे हैं कि सर घर का सेंटर कैसे निकाला जाता है, और नॉर्थ अगर मेरा बंद है तो उसकी दीवार पे मैं कितनी बाय कितने की विंडो बना दूं? सारा घर बनवा लेंगे लोग आपसे सर। देखिए अगर आपके नॉर्थ में विंडो आप बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके नॉर्थ की वॉल के पीछे कोई घर नहीं है। सिंपल सी बात, तो आप छोड़ दीजिए ना विंडो को, नॉर्थ आपका खुला है, बंद नहीं है। पर दीवार है ना सर नॉर्थ में, होती रहे सर। एनर्जी जो है वो 10 इंची दीवार को, 12 इंची दीवार को देरी से क्रॉस करेगी, पर करेगी। अगर पीछे घर आ गया और 4 दीवारें बन गई ऐसे, तो एनर्जी को आते आते मर जाएगी। अच्छा, ये भी सर आपने ठीक बताया। अच्छा हाँ। अगर नॉर्थ में दीवार है और खुला है तो भी चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? सर घर का सेंटर कैसे निकालें? सेंटर कैसे निकालें? सेंटर आप अपना घर लें और 2 लाइनें मार सकते हैं, लाइनें लगा दें, दोनों कॉर्नर को मिला दें, जो लाइनें जहां मिले वो सेंटर है। छत पे चले जाएं, छत पे आसानी से हो जाएगा। 2 रस्सी लें, धागा लें, और एक को उधर, एक को उधर, एक को उधर, एक को उधर लगा के निशान लगा दें और सेंटर आ जाएगा। ओके जी ठीक है सर। राजकुमार का मैसेज है सर, कह रहे हैं जय श्री श्याम, खाटू महाराज की जय। मेरा लॉकर उत्तर पूर्व में है लेकिन उसमें शीशा लगा हुआ है, क्या ये ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। शीशे से मुझे याद आया, हालांकि पिछले एक शो के पॉडकास्ट में आपने काफ़ी मुझे ग्रिल किया था, रोस्ट भी किया था, लेकिन सर मैं ऐसी एक रील और देख रहा था एस्ट्रो वाली। उन्होंने कहा भाई आपका लॉकर है, लॉकर में आप नोटों के बंडल रखिए और उसके चारों तरफ या 3 तरफ शीशे लगा दीजिए, नोट डबल हो जाएंगे। कर लेना चाहिए सर, अगर ऐसा कुछ उनका अनुभव है तो रोज करें। शीशों पर कुछ नहीं करना है सर, बंडल के आगे शीशे लगाने हैं। हाँ तो रोज करें ना सर। भाई हमारा अनुभव ये नहीं है, हमने अभी करके नहीं देखा, तो अगर उसका अनुभव हो सकता है उसने करके देखा हो, उसके नोट डबल ट्रिपल होते गए हों, तो आप रोज बदलें, रोज निकालें, डबल हो जाए, फिर अगले दिन निकाल लें। सर कुछ कुछ वास्तु जैसा नहीं मैच करता है सर, पता नहीं ना। आप भी कहते हैं ना नॉर्थ में शीशा लगा दो। देखिए सर, आपने एक सेफ रख दी नॉर्थ में,
उसका फेस खुल गया साउथ में। ठीक है। आपने 3 साइड शीशे लगा दिए। आपने क्या किया, तीनों साइड को जो है एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तीनों को एक्सटेंड कर दिया। साउथ एक्सटेंड नहीं है, 3 साइडें एक्सटेंड है। अब हम कैसे उसमें कहें कि तीनों साइड है, उसमें वेस्ट भी एक्सटेंड है, उसमें नॉर्थ भी एक्सटेंड है, उसमें ईस्ट भी एक्सटेंड है। हम उसमें कैसे ये जज करें कि इससे कोई आपको इजाफा होने वाला है? हाँ, इतना कहें हम कि जी आप उसी के अंदर नॉर्थ में शीशा लगा दें तो बात थोड़ी समझ आती है। अच्छा। पर तीनों साइड पे शीशा लगा दें हमें बात समझ नहीं आती। नॉर्थ तक शीशा आप एग्री कर रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक। नॉर्थ में लगा कहीं तो हुजूर ने मैच किया। नहीं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, अदरवाइज तीनों साइडों पे तो फिर वो क्रॉस हो जाएंगे ना एक दूसरे से। ईस्ट वेस्ट क्रॉस हो गया तो वहाँ कोई ऐसा हमें कोई नज़र नहीं आया। बाकी हो सकता है उनका अनुभव रहा हो, डबल हुए हैं उनके, तो हमारा ऐसा अनुभव कोई है नहीं। अच्छा सर, एक मनीषा नामदेव है, वो रिक्वेस्ट कर रही है आपसे कि सर क्या आप पिट का फोटो दिखा सकते हैं? पिट क्या होता है? दिखा देंगे जी। तो हम डिस्प्ले कर देंगे सर पिट का फोटो? यस। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है यही पिट है? यस। ठीक है। सर ये है पारस पराग, कह रहे हैं कि साउथ में मुख्य दरवाजा किस जगह होना चाहिए? देखिए, जो सेंटर होता है साउथ का, जो अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र ये कहता है जो सेंटर होता है उससे आप अपने वॉल को 9 भागों में बांट लें और सेंटर करें। सेंटर से अगर आप घर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, सेंटर से राइट में जो 2 पार्ट आपके आए वहां आपका दरवाजा होना चाहिए। ओके। और मान लीजिए वो 2 पार्ट 1-1 फीट के आते हैं तो डोर नहीं बन सकता। उसको आप सेंटर से किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट राइट में किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ा लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर पे भी बन जाएगा तो भी दिक्कत नहीं। ठीक है। सर प्रथमेश है, प्रथमेश कह रहे हैं कि सर नमस्कार, मैं लखनऊ से हूं और मुझे कंफ्यूजन है कि घर की स्टार्टिंग से यानी मेन गेट से वास्तु की दिशा देखूं या घर जहां से बना होता है, जहां से घर बना होता है वहां से मैं इसकी डायरेक्शन दिखूं, करूं क्या सर? आप घर से बाहर निकलते हुए अपने दरवाजे की दिशा देखें, बाहर निकलते हुए कंपास लगाएं, जिधर को कंपास दिखा रहा है वो डायरेक्शन आपके घर की है। ऐसे देख लें, घर से बाहर निकलते हुए देखें। सर ये कंफ्यूजन मेरा भी है सर, मैं पूछ लेता हूँ अपने सवाल। मैं आपके उत्तर में बैठूं तब आप मुझे गाना सुनाएंगे या दक्षिण में बैठूं तब गाना सुनाएंगे? ओ सर, सर अब आप मुकर नहीं सकते सर। आपको मैंने कई कमेंट सेक्शन में दिखाए हैं कि लोग आपके गाने के भी मुरीद हो रहे हैं और उसका क्रेडिट लोगों ने मुझे दिया है। जो अपने आप अजीज होते हैं ना जी, वो किसी भी दिशा में बैठे माननी पड़ती है उनकी बात। पर मैं उतना दूर बैठता हूँ आपसे कि जितना आप मुझे देख पाए, क्योंकि आप कहते हैं जो नजदीक आ जाता है फिर वो दिखता नहीं है। तो सर आज इस पॉडकास्ट में हम क्या सुन रहे हैं? मुझे बहुत इंतजार रहता है लास्ट सेगमेंट का। देखता हूँ सर कौन से ठीक है लिरिक्स मेरे पास आते हैं। अब साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो इसी प्यार के नगमे को एक कहानी के तौर पे हर शुक्रवार शाम 6 बजे हम और आप मिलके लिखते हैं सर। ये मुलाकातें, ये गाने, ये बातें होती रहेंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
तो सर थैंक यू सो वेरी मच सर इस पॉडकास्ट के लिए। आप ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी बातें लाते रहें। थैंक यू सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेटना है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहता है। अपने नाम के साथ अपनी समस्या को सवाल के तौर पे आप मुझको भेजिए। छोटा सवाल लिखेंगे लेकिन जानकारी पूरी लिखेंगे तो अच्छे से मैं पढ़ पाऊंगा और सर तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और याद रखना है शुक्रवार शाम 6 बजे हम और आप मिलते हैं वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में। और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।